बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान ख़ान की पीटीआई जिस तरीके से बनी थी उस तरीके से बिखर गई है और जहांगीर तरीन वग़ैरह की शमूलियत के बाद जिस तरह जहाज़ भर भर के लोग लाए जा रहे थे और पीटीआई में शामिल हो रहे थे, उसी तरह अब जहाज़ भर भर के लोग पीटीआई छोड़ के शामिल हुए हैं जहांगीर तरीन के ग्रुप में और उन्होंने नई पार्टी तश्कील दे दी है जिसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान। ये पार्टी कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, इसमें मज़ीद कौन लोग शामिल हो सकते हैं, आगे जाके ये नून लीग के साथ जाएगी, पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी या उन दोनों को पिछाड़ देगी, इन सब सवालात का जवाब लेंगे हम जहांगीर तरीन साहब के दस्तरास्त जनाब ओन चौधरी साहब से, जो कि माविन ख़ुसूसी भी है वज़ीर आज़म के। लेकिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम एक और किंग्स पार्टी के नाम से मशहूर मुस्लिम लीग क़ाब के रहनुमा चौधरी सरवर साहब भी हमारे साथ होंगे और उनकी भी राय जानेंगे कि इस नई पार्टी की तश्कील के बाद अब उनकी क्या हिकमत अमल हुई। बहुत शुक्रिया ओन चौधरी साहब, पहले तो आप लोगों को नई पार्टी मुबारक हो। और इस्तेहकाम पाकिस्तान नाम क्यों, कोई इंसाफ वगैरह क्यों नहीं? देखें, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं और एक अनस्टेबिलिटी पिछले बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले कई महीनों से चल रही है एक पार्टी की तरफ से, और जो पार्टी हम ही ने खुद बनाई थी और उसी में से हम फिर निकले भी, उसी वजह यही थी कि अब वहाँ पे मज़ीद जो है वो जेन्युइन लोगों की जगह नहीं थी। और ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान हमारी जो पार्टी है, इसका नाम भी इसीलिए रखा गया कि हम पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं। बस कर दिया जाए अब इस नफ़रत की सियासत को, और जो ज़ातियात और जिस तरह के आप देखें एक साल में आपने पाकिस्तान का माहौल बना दिया है, पाकिस्तान में जैसे एक दुश्मनियों का माहौल बन गया है सियासत में, ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा था, इतनी नफ़रत कभी नहीं देखी थी। पब्लिक प्लेसेस पे आप लोगों को कैसे आप बुरा भला कह सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं देखा था। ऐसे एजुकेट कर दिया बच्चों को, यूथ को। आखिर 9 मई के बाद ऐसी क्या चीज़ उन्होंने नहीं की कि जिसको आप समझते हैं कि मसलन इमरान ख़ान का तो शुरू दिन से यही वतीरा रहा है कि आप लोगों ने उनके ख़िलाफ़ नई पार्टी खड़ी कर दी। सलीम भाई, सबसे पहले तो देखें जो 9 मई को हुआ, पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह दिन था वो। आप ये देखें भुट्टो साहब को तख्तादार पे उनको लटका दिया, या अल्लाह ने उनको जो भी उनके साथ जुडिशल कू हुआ, जो उनके साथ मोहतरमा की शहादत हो गई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। और आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया, उनकी साहबजादी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को अपने वालिद साहब के सामने अरेस्ट किया गया। कभी भी कोई अपने घर से ऐसे नहीं निकला, कभी किसी के घर पे हमला नहीं हुआ। कंडेम किया, बिल्कुल किया, लेकिन जो किसी के घरों को जलाना और जिना हाउस को जला देना और ऐसी हसास जगहों पर जाकर जलाओ घिराओ, क्या तारीख़ में कभी ऐसा हुआ था जो उस दिन? और ये प्री प्लान था, ये वो एक गिरोह है जो हमने तो ऐसे मिलिटेंट कभी नहीं देखे थे पीटीआई में। हमने भी तो धरना किया, हमने लॉकडाउन किया, हम खुद साथ थे। कभी ऐसा इंतशार हुआ? कभी किसी के घर पे अटैक किया हमने जाके? कभी किसी का घर जलाया? आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि कल को आपके ख़िलाफ़ कोई आएगा, कोई आपके ख़िलाफ़ कोई डिसीजन आता है, आप किसी का घर जला देंगे? नहीं, अब कुछ लोग गवाहियाँ दे रहे हैं कि जी प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई, तो इमरान ख़ान तो उस रोज़ इधर पुलिस की तहवील में थे, तो ये प्लानिंग वहाँ पे क्या उनकी अहलिया कर रही थी, बुशरा बीबी, या कोई और था? कौन, क्यों जो वो थे ही नहीं तो कौन कर रही थी? 100% ये प्लान था। 100% ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे कहें कि रैंडमली लोग निकल गए और उन्होंने अटैक कर दिया। आपके लोगों को किसने वो फ़ोन कॉल्स आप निकालें कि आपको बताई हुई जगह जो बताई हैं वहाँ पे पहुँच जाएं। ये किसकी फ़ोन कॉल है? आप सुने ज़रा जाके, मैं नाम नहीं लेता। आप देखें कि किस किस को कहा गया कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वहाँ जाकर आप उन जगहों पे अटैक करें। सो इट वाज़ अ प्रॉपर प्लान्ड एक्शन। और जिसके बाद उनको जो मैं समझता हूँ कि ये किसी ऐसी बात नहीं है कि कोई एकदम चले गए, बिल्कुल इनको अहकामात थे
कि अगर ऐसा हो तो आपने इन जगहों पे जाना है। या वहाँ की उस दिन जो मीटिंग थी उनके लोगों ने हमें आके बताया कि हमें कहा गया, और इवन कि जब 12 तारीख को इनकी एक जूम कॉल होती है और उस जूम कॉल में कहा जाता है कि आपने बिल्कुल 9 मई को कंडेम नहीं करना, आपको कुछ लोग आके ये बता भी देंगे, और जूम मीटिंग में कहा गया कि आपने बिल्कुल कंडेम नहीं करना, आप फ़िक्र ना करें, इनकलाब आ रहा है। आप कैसा इनकलाब लेके आ रहे हैं? आप मुल्क में खाना जंगी कराने का इनकलाब ला रहे हैं। अच्छा, ये तो पहली बार नहीं है। इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान खान साहब मुसलसल फ़ौज को और फ़ौजी क़ियादत को निशाना बना रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद आप लोगों ने ये इक़दाम क्यों लिया? क्या इसका मतलब ये पार्टी आप लोगों ने ख़ुद बनाई है या उन लोगों ने आपके लिए बनाई है जिनके मकामात को निशाना बनाया गया था? देखिए, 9 मई को जो हमने कंडेम किया है, जो और पूरी कौम ने किया है, ये कैसे आप मतलब सोच सकते हैं कि ये किसी ने बनाई है पार्टी? देखें सलीम भाई, 92 में वर्ल्ड कप के हीरो और स्टार पहले भी थे, 96 के इलेक्शन में, उससे पहले शौकत खानम हॉस्पिटल एक अचीवमेंट थी, और आई थिंक और भी उनकी जो भी अचीवमेंट थी तो वो तो थे, इतने पॉपुलर तो वो थे। तो उसके बाद क्या बना 97 में, क्या बना 2002 में, और अगर तरीन ये आए 18 में तो तरीन साहब ने स्ट्रक्चर बनाया, ऑर्गेनाइज़ किया, तो हमने हुकूमत बनाई। अगर उसके बगैर तो आप देखें ना, पुरानी आप हिस्ट्री उठा के देखें, पॉपुलर तो पहले भी थे वो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उसमें भी तो उस अगर वो लीडर से ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब का अमल दखल था? देखें, आप ये समझ लें कि उस पार्टी का जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हुआ था, जो इलेक्टेबल्स को लाया गया था, और इलेक्टेबल्स जिसकी गारंटी पे आए थे, और उन इलेक्टेबल्स को जो इज़्ज़त वहाँ मिलती थी वो सिर्फ तरीन साहब से मिलती थी। उनकी एक अपनी पर्सनल इंटरेक्शन थी उनके साथ, उसी पर्सनल ज़ाती ताल्लुकात से आपको सियासतदानों से ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। वो अपने मैंडेट लेके आते हैं, अवाम का वोट लेके आते हैं। आप ये नहीं कि आप किसी एक को फ़ोन करके उसको सॉर्ट आउट कर दो, उसको अंदर कर दो, उसको ये कर दो, तो फिर आपको ये दिन भुगतना पड़ता है। लेकिन तरीन साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस थे और उनके बेटे के ख़िलाफ़ भी केसेस। सिर्फ बेटे के ख़िलाफ़ केसेस नहीं थे, उनकी तीनों बेटियों के ख़िलाफ़ भी झूठे केसेस बनाए गए। कैसे झूठे? ऐसे झूठे केसेस जिनका कोई सर पैर नहीं था, और अल्लाह ने उनको सुरखरू किया। आपको पता है वो तीनों FIRs ख़त्म हो गई, जज ने उस पर उनको खारिज कर दिया FIRs को। और ये वो जो दोनों, मैं कहना नहीं चाहता, घटियापन पे उतरे, आज़म खान और शहजाद अकबर, जिन्होंने इनको गलत जाके बताया इमरान खान साहब को कि जी ये शुगर स्कैंडल है, और ये AML उनके ऊपर जो केसेस डाले, किसी के बच्चों के ऊपर सियासत सब करते हैं लेकिन किसी के घर तक कोई नहीं पहुंचता। आप देखें कि उनकी बेटियों के नाम FIRs में उन्होंने डाले, और सिर्फ और झूठे मुकदमात थे वो, और झूठे मुकदमात में अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, और आज वो FIR खारिज हो चुकी है। लेकिन ये जो आपने शामिल किए हैं, इसमें तो हफ्ता पहले तक 99% लोग उनके साथ थे। वो एक साहब जिनको आपने शामिल किया वो कहते थे मैं अपने आप को गोली मार दूंगा लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। इमरान इस्माइल को देखें, फवाद चौधरी को देखें, तो क्या ये आप लोगों ने एक नया ड्राई क्लीनर बना दिया है कि जो आपके यहाँ शामिल होगा उसके लिए फिर फ़ौजी इमारतों पे हमले भी माफ़, उसके लिए शहदा की तज़हीक भी माफ़? कोई इन्वॉल्व नहीं इनमें से। एक बात आप ज़रा, आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम लेता हूँ। आमिर कियानी साहब 30 साल पुराने दोस्त हैं खान साहब के, थे, सॉरी 30 साल। सियासत बाद में थी, ताल्लुक़ पहले था उनका। ये वाहिद शख्स थे जो खुद गाड़ी चला के हर जगह इनको कैंपेन पे लेके जाते थे। 30 साल की वाबस्तगी है इनकी ज़ाती। फिर पार्टी में आए, फिर पार्टी के लिए काम किया। इमरान इस्माइल साहब को 30 साल हो गए उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात, शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हों। तो ये उनके सिर्फ PTI का ताल्लुक़ नहीं था, अपना ज़ाती ताल्लुक़ भी था। चले हमारा भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं। अली ज़ैदी साहब हैं, बहुत पुराने उनके दोस्त हैं। तो अगर वो लोग मायूस हुए हैं, वो बाज़मीर लोग हैं, इसलिए मायूस हुए हैं कि वो 9 मई का जो सानिया है वो उसके कभी भी हक़ में नहीं थे। आप समझ रहे मेरी बात को? वो 9 मई को देखें, ये लोग जो 9 मई को हुआ है उसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे बाकी लोग भी। और आप अभी मज़ीद लोग देखेंगे कि जिनका ज़मीर नहीं गवारा करता कि वो 9 मई के बाद इस पार्टी का मज़ीद हिस्सा बने, और लोग आएंगे। इसलिए आएंगे कि वो क्या कहेंगे जाके पब्लिक में कि हमने अपने अफवाज पाकिस्तान के तनसीबात पे हमला किया, हमने उनके घरों को आग लगाई। ये ऐसा, तो ये अवाम बड़ी बाशऊर है, ये अब ये नहीं। लेकिन वोट और करिश्मा तो बहरहाल सारा
उनका था, तो क्या आप पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकेंगे? कबल अज़ वक्त कहने की ये बात है, लेकिन आप इलेक्शन आएगा तो देखेंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़के दिखाएंगे। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं कि मज़ीद लोगों के ज़मीर जागेंगे, तो उस पर कौन, परवेज़ खटक साहब आ रहे हैं आपकी तरफ? वो तो कहते हैं कि मेरा कोई रब्ता नहीं है जहांगीर तरीन साहब। मेरा इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे बड़े काबिल इज़्ज़त हैं वो मेरे लिए, मेरे बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। मैंने बड़ा उनसे काम किया और KPK में उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हमारे लिए तो हमेशा इज़्ज़त की जगह है। अगर उन्होंने कंडेम, आई थिंक उन्होंने रिबटल दिया है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन मैं इस पर ये नहीं कहता कि मेरे लिए सब काबिल इज़्ज़त है। अगर कोई आए तो नहीं, ये नहीं कहा है कि नहीं आए, उन्होंने कहा जहांगीर तरीन से मुलाकात नहीं हुई है। जी ठीक है, वो कह सकते हैं, वो नहीं भी हुई होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे दरवाजे तो ऐसे हमारे इज़्ज़तदार और भाइयों के लिए हमेशा खुले हैं। शाह महमूद कुरैशी मेरे लिए बहुत मोहतरम है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया हमेशा। हमारे वो एक सीनियर हैं, और लेकिन उन्होंने तो आपके खिलाफ आज ट्वीट कड़काई है। वो तो खान चलें, उनका ये बनता अपने नहीं, लीडर के साथ खड़े हैं, वो खुश कर लें उनको, लेकिन उनको मिलेगा कुछ नहीं। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी असूली सियासत करते हैं। आई डोंट नो कि उन्होंने ये जो भी कहा है, लेकिन उनका बनता नहीं है ऐसे नहीं कहना। तो वो तो पर दादा से फौज के साथ रहे हैं, तो ये आपके बयानिए को शाह महमूद कुरैशी क्यों कबूल नहीं करता? शायद कर लें, शायद कर लें, इम्कान है, शायद कर लें, इम्कान है कि एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है सियासत में? हाँ, आप 40 साल पुराने हरीफ देखें, आज हम PDM इकट्ठे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हाँ, सब बैठे हैं इकट्ठे। पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान को देखें, ज़ातियात को छोड़ दें अब कि वो उस पार्टी में अगर वो है तो मैं नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के स्टेबिलिटी के लिए अगर सबको इकट्ठे चलना पड़े तो चलना चाहिए। असद कैसर की क्या पोजीशन है? मेरी मालूमात के मुताबिक तो वो भी, देखिए हर किसी की अपनी एक सियासत है। असद भाई बड़े मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, उनकी सियासत है, वो जो भी वो फ़ैसला करेंगे अपना सोच समझ के करेंगे। और हमारे लिए तो वो मैं नहीं समझता कि मैं कहूँ कि मेरे लिए वो बड़े मेरी मोहतरम है और स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के। अगर हमें उनसे रब्ता नहीं भी हो तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो उनको हम दावत दें। बहुत सारे लोगों को कुर्बान किया गया था बुज़दार साहब के लिए, बुज़दार साहब ने तो उनको छोड़ दिया है। मैं खुद, आपने ये किस्सा छेड़ा है तो मैं खुद गया था साबका वज़ीर आज़म साहब के पास। मैंने कहा था ये आपने जो तोहफ़ा दिया है ना हमें, ये करप्ट भी है, झूठा भी है, और मैंने कहा इसको ज़ीरो तजर्बा है, और मैंने कहा ये इस बिल्कुल ओहदे के काबिल नहीं है, खुदा का वास्ता है आप पंजाब पे ये जुल्म ना करें। और उन्होंने उस वक्त तो मुझे सुना, लेकिन फिर घर जाके 3 दिन बाद मुझे डीनोटिफाई कर दिया। तो आज उनको बुज़दार की क्या ऐसी ताकत थी? क्योंकि बुज़दार की ताकत वहाँ से नहीं थी, बुज़दार की ताकत घर से थी। बुज़दार का जो सिस्टम था वो घर से चलता था, और बुज़दार के ताने बाने कहीं और मिले हुए थे। तो रूहानी शख्सियत। अच्छा हुआ कि आज देखें अल्लाह ताला की एक निज़ाम है, और एक्चुअली तो निज़ाम ही मेरे अल्लाह का है, वो सबको एक्सपोज़ करता है। आज इनके सामने वो सब चेहरे एक्सपोज़ हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी काबिल शख्स को बैठाना नहीं चाहते थे। एक तो इनसिक्योरिटी थी, दूसरा ये था कि वो घर से कुछ और सिस्टम चल रहा था। लेकिन ये बुज़दार के पास क्या जादू था कि उन्होंने खान साहब के घर को इतना काबू में ले लिया था? जादू कोई नहीं था उनके पास, जिनके पास था उन्होंने बुज़दार से जो कराना था करा लिया। जो कराना था बुज़दार से वो हो गया था, वही चक्कर चल रहा था, जो बाहर भाग गए सब कुछ कर करा के। अच्छा, किससे कहानियाँ आपको पता है? फ़ोन कॉल पे कभी कोई DC, कोई DPO, वो भी पैसे दे के भर्ती होते थे। शर्मनाक बात है ये पंजाब में। अच्छा, और खान साहब को पता था? मैंने खुद बताया। आपने खुद बताया? मैंने खुद बताया। अगर मैं ये ऑन ओथ कह रहा हूँ, और मुझे अगर कहें तो मैं, मेरे लिए इज़्ज़त की जगह है, मैंने उनको बहुत इज़्ज़त दी, और सब जानते हैं कि मैं तो जो मेरे लिए मैं कोई ऐसे अल्फाज़ अब बुज़दार ने तो उनको छोड़ दिया, अगर आपकी पार्टी में आ गया फिर क्या करेंगे? हम नहीं लेंगे, फिक्र ना करें आप। बुज़दार को नहीं लेंगे? नहीं, ऐसी कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन आप फिर इमरान इस्माइल और अली ज़ैदी और फवाद की तरह उनकी भी सफाई मुझे करें कि नहीं?
मेरा नहीं ख्याल कि वो बुज़दार जहाँ है वहीं ठीक है, वो जहाँ है वहीं ठीक है। है। तो नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और फिर इस आपके सामने कुछ और अहम सवालात रखेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ मौजूद है इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमा जनाब ओन चौधरी साहब। ओन भाई, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से बंदे, क्योंकि आप उधर भी सबको बहुत करीब से जानते हैं, वो अपने साबका लीडर के साथ या पीटीआई में टिक जाएंगे, वो उधर रह जाएंगे? जिस तरह की सियासत और जिस तरह की पाकिस्तान की इंतशार पाकिस्तान में जो फैलाया है, कोई भी मुहब्ब वतन वहाँ नहीं रहेगा। तो आपको क्या लगता है, आप उनके मिजाज शनास भी है, लंबा अरसा उनके साथ गुजारा है, तो पीटीआई के लीडर जो हैं वो जेल जाना पसंद करेंगे या मुल्क छोड़ना पसंद करेंगे? देखें, मैंने आपको कहा कि ये मुस्तकबिल में ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो ये उनके लिए फ़ैसला बेहतर होगा कि वो इस जमात को या तो इस वाक़े को कंडेम करें और अपने ज़मीर के साथ फ़ैसला करें कि उन्होंने इस जमात के साथ चलना है या नहीं चलना। बाकी तो सियासतदानों के लिए तो खुली ऑप्शंस होती हैं, वो जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं, वो अपना फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन कुछ अर्सा कबल तक तो वो सबसे मकबूल समझे जाते थे। ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्शन आते ही जिस स्पीड से ये लोग आपके पास आएँ उसी स्पीड से दोबारा उधर भाग जाएं? चलें, ये तो इलेक्शन आएगा तो देखेंगे, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होता। आपको लगता है कि वो होंगे इलेक्शन में मैदान में? मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो मकाफात अमल है। इलेक्शन आएगा तो फिर पता चल जाएगा कौन होगा कौन नहीं होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मसलन आपको, जहांगीर तरीन को, अलीम ख़ान को, इस तरह के लोगों को उनसे दूर कराने में तो बुशरा बीबी का बुनियादी किरदार था। आप ये जो अभी जो मामलात हैं इसमें भी उनका कोई किरदार? जब आपको सब पता है तो आप मेरे से क्यों पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरी अपनी मालूमात होंगी। और आपको क्या लगता है कि वो पार्टी में रह जाएंगी उनके साथ और उनका ख़ानदान? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर तो कुछ नहीं कहूँगा किसी के ऊपर। जब किसी को माँ और बहन का दर्जा दिया तो वो अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे, लेकिन मेरे ख़्याल से अच्छा नहीं किया। और ये जो फ़ैसले होते थे, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि, लेकिन वो बार बार ये कहते थे और अब तक कहते हैं और उनके तर्जुमान भी कहते हैं कि जी वो तो एक घरेलू और दीनदार और रूहानी खातून है, आप लोग सियासत पे उसको क्यों घसीटते हैं? हम तो नहीं घसीट रहे, हमने तो कोई बात नहीं की। तो रिकॉर्डिंग में आ गया कि वो कैसे किसी को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं और कैसे किसी को कह रहे हैं उसको ये कह दो, फ़लाँ को ये कह दो, तोशा खाना के सामान को ये कर दो। तो हमने तो नहीं कहा कि वो सियासत में हैं या नहीं है। तो अल्लाह की ज़ात दिखाने वाली है सब कुछ, अल्लाह ताला दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे लिए हमारा मज़हब ही सब कुछ है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सियासत के लिए। सियासत करनी है, सियासत करें आप ये क्या मतलब इस्लामिक टच देना, ये बातें तो सामने। लेकिन एक बंदा अगर हो मजहबी और रूहानी तो उनकी गुफ्तगू, उनकी सियासत, हर चीज़ में उसकी झलक तो होगी ना। तो या फिर रूहानियत में रहें या सियासत में रहें, ये नहीं हो सकता। ये फिर रहें, आप ओपनली कहें कि आपने सियासत भी करनी है। ये जादू वगैरह की क्या हकीकत थी? मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, छोड़ें इस पर। सबको पता है क्या है क्या नहीं है, किसी की ज़ात पे क्या कहना। अल्लाह, वो उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह जाने वो जाने। हकीकत है कि नेशनल सिक्योरिटी और अहम कौमी फ़ैसले भी उन बुनियादों पे होते थे। मेरे ख्याल से मैं ख़ुद भी कह चुका हूँ, जाके मैंने कहा एक दफ़ा कि आप ऐसा मत किया करें, और लेकिन उस पर उन्होंने एक अजीब सा रिएक्शन दिया। लेकिन खैर, मत किया करें आपने इसलिए किया होगा कि इस बुनियाद पे फैसले हो रहे थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैंने ख्वाबों पे, जादू टोने पे, आपको पता है कि फ़ैसला वो उधर से पूछ करना। और काफ़ी आप इनर सर्कल में लोग क्या कहते हैं कि जी वो हमारी तो वजारतें भी वहाँ से मंजूर होती थी। और वजारतों को जो आप देखें जो शफल होती थी, तो वो भी पहले कोई हिसाब किताब लगता था और उसके बाद वजारत मिलती थी। कई ऐसे वज़ीर साहबान हैं, मुझे पता है, अब नाम लेंगे क्या फ़ायदा किसी का, छोड़ें, जो हो गया सो हो गया।
और पता है खान साहब को ये पता है कि मैं ये आपके बग़ैर किसी खौफ से ये कह रहा हूँ कि ये उनको सब पता है और उनको मुझे तकलीफ़ है कि उनको आज मैं देख रहा हूँ इस तरह अकेले। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी होगी? इलेक्शन आपकी पार्टी अकेले लड़ेगी, किसी के साथ इत्तेहाद करेगी, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, या सीट एडजस्टमेंट करेगी? क्या स्ट्रेटजी रहेगी? सलीम भाई देखें, हमारा जो इंशाल्लाह मंशूर भी आएगा, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हमारी पार्टी के जो हमारी इलेक्शन कैंपेन होगी, हम बिल्कुल, हमारा ऑलरेडी बड़ा अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप है PMLN के साथ, और इवन कि मैं बड़ा मशकूर हूँ, उनके सीनियर लीडरों ने भी ये कहा कि हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ख्वाजा साहब ने भी उस दिन कहा और अता तारड़ साहब ने भी ये बयान दिया, और मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। इंशाल्लाह हम अपना सीट एडजस्टमेंट और इंशाल्लाह मिल के जहाँ जहाँ देखेंगे हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं और उनके साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई तो इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारे बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात हैं उनके साथ। तब तो हुकूमत में सब इकट्ठे बैठे हैं, तो वाई नॉट पीपल्स पार्टी? वाई? बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि वाई नॉट पीपल्स पार्टी, हमारा उनसे भी अच्छा ताल्लुक है। बड़ी मतलब जरदारी साहब से तो हमारे बहुत सीनियर हैं, उनकी सियासत तो बहुत, लेकिन सीट एडजस्टमेंट का ज़्यादा इम्कान नून लीग के साथ है। जो भी हमारा होगा, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी कैंपेन लॉन्च करेंगे, अपने लोगों को इलेक्शन लड़ाएंगे। और हमारा बेसिकली तो देखें पंजाब है ना, और पंजाब में हम KPK में भी हम इंशाल्लाह फेडरल की सारी जगहों पर अपनी सीट एडजस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन किंग्स पार्टी हमेशा एक होती है। अब पहले एक मौजूद थी मुस्लिम लीग, एक ही हो जाएगी चौधरी शुजात की, तो पता नहीं क्यों आप किंग्स पार्टी का नाम दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ना है तो मिल के लड़ेंगे। किंग्स पार्टी का नाम दे दें या कोई भी दे दें, लेकिन पार्टी तो हमारी उसका नाम है नहीं। तो मुस्लिम लीग का आपकी पार्टी में मदगम होगी या कि आपके साथ एडजस्टमेंट होगी, क्या होगा? नहीं, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो उनकी एक जमात है और वो भी मेरा उनके साथ बड़ा ताल्लुक़ है। शुजात साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, सालिक साहब, और उनकी एक जमात है। और जहाँ जहाँ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है वहाँ करनी चाहिए, और चाहे वो हमारी नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, लेकिन हमारा एक मकसद ये कि पाकिस्तान में सियासत में स्टेबिलिटी लाई जाए। लेकिन उधर तो भाई और कज़न में भी नफ़रत हो गई है, तो चौधरी शुजात साहब और चौधरी सरवर साहब को आप लोग साथ में लाई क्यों नहीं लेते? जब क़िबला ही एक है, सियासत ही एक है, मकसद ही एक है, तो एक पार्टी क्यों नहीं बना देते? अगर आज सब एक जगह बैठे हैं तो क्या कल को हो सकता है वो भी सब एक जगह बैठ जाएं? सियासत में तो कुछ भी पॉसिबल है ना। अच्छा, वो परवेज़ इलाही साहब बेचारे जेल में पड़े हैं और उन्होंने तो कंडेम भी किया था 9 मई को, तो अगर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर ले, तौबा वगैरह, तो आप लोग कबूल करेंगे? देखिए मैं ये कैसे कहूँ कि मेरे वो बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि जब जहाँ एक जगह खाया पिया हो और अच्छा ताल्लुक़ हो वहाँ मैं कमेंट नहीं करता। अच्छी बात है, वो अपना फ़ैसला करें, और अगर उनका फ़ैसला जो भी होगा वो उनके लिए सियासत करनी है, उन्हें अपने लिए करनी है। हमारे साथ रब्ता होगा तो हम बिल्कुल कर लेंगे रब्ता। चौधरी साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक ब्रेक और वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ होंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरके में। आज के जिरके में हमारे साथ हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। और चौधरी साहब, हम तो समझ रहे थे कि आपकी पार्टी किंग्स पार्टी है, अब जो ये तरीन साहब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई तो 2 किंग्स पार्टियां तो नहीं हो सकती, तो आप दोनों में कौन सी किंग्स पार्टी होगी? जहाँ तक तरीन साहब का ताल्लुक है उसके बारे में बड़ी चेमगोइयाँ हैं, बहुत सी बातें हैं। ये मेरा ख्याल आवाम फैसला करें कि किंग्स पार्टी कौन सी है। ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई तो इससे पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम आएगा या मज़ीद बिगाड़? देखें जी, मैंने आपको बताना चाहता हूँ जो टॉप टेबल पे लोग बैठे थे जिस दिन पार्टी की लॉन्च हुई, सवाए जहांगीर के मैं सबसे मिल चुका था और मुझसे उन्होंने मुशावरत भी की थी। अच्छा। और मैंने उनको बताया था कि देखें, अभी आपकी पार्टी के बहुत से लोग जेलों में हैं और कुछ तो गुनाहगार हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ
और भी हैं जिनको रहा करना चाहिए। देखें, पीटीआई का हर वर्कर तो गलत काम नहीं किया उसने, तो मैं क्या, अभी लोग जज्बात में हैं। इस वक्त पार्टी बनाने से जो लोग आपके साथ शामिल होंगे उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 12 जुलाई पिछले साल कुर्बानी की ईद थी और 17 जुलाई को ये जो 25 लोग पीटीआई छोड़ के गए थे उनकी कुर्बानी हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछली दफ़ा उनकी कुर्बानी ईद के चंद दिन बाद हो गई थी, अब उन 50 या 60 लोगों की कुर्बानी ईद से पहले हो गई है। कैसे कुर्बानी हो गई? इसलिए तो कुर्बानी देने से बच गए? नहीं है। वहाँ क्या बच गए? इमरान खान के साथ रहते तो कुर्बान होते, जेलों में सड़ते या नहीं, कुछ और होता, तो कुर्बान होने से तो बच गए। देखिए, वो तो कुर्बान होने से पहले ही बच गए थे। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, भाई पूछो कि सियासत से ब्रेक 4 दिन की थी? सियासत से आपने निकले। मैं आपको अपनी बिल्कुल, मैं पिछले कल से मैंने तकरीबन अपने हलके की बात कर रहा हूँ, मैंने 10 लोगों को फ़ोन किया, तो 10 में से 10 ने ये कहा कि अब हम नून को वोट देंगे लेकिन इनको वोट नहीं दे देंगे अगर मजबूरी हुई तो। कहना ये चाहता हूँ कि जो हेट्रेड थी, हेट्रेड जो थी नून के ख़िलाफ़ लोगों में, वो टोटल हेट्रेड जो है अब ये जो जल्दबाजी में एक नई पार्टी में शामिल हुए हैं उनके ख़िलाफ़ होगी। इसका बेनिफिशरी सिर्फ एक ही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि नवाज शरीफ मुकद्दर का सिकंदर है। ये छक्का जो मेरी चिड़िया कहती है वो भी छक्का मारने में शामिल हैं ये पार्टी बनाने का। तो जो छक्का उन्होंने मारा है ना, उन्होंने मैं आपको बताऊं, एक तो पीटीआई के सारे जो इलेक्शन जीत सकते थे, मुकाबला कर सकते थे, वो फारग हो गए, पीटीआई कमज़ोर हुई। दूसरा ये हुआ कि नून जो है, जिन जिन हलकों से मैं उनको एडवांस मुबारकबाद देता हूँ आज कि नून के लोग जीत जाएंगे, जहाँ जहाँ ये लोग खड़े होंगे नून के लोग अक्सरियत से जीत जाए, इसलिए कि ना इनको नून के लोग वोट देंगे ना इनको पीटीआई के वोट देंगे। तो आप फिर मुस्लिम लीग काम में जाने की बजाय नून में क्यों नहीं गए? ये एक और स्टोरी है। उस वक्त हालात का कोई पता होता है कि हालात किस तरफ के। 9 मई का वाक़या हुआ, ठीक है जी, ये उससे पीटीआई को नुकसान हुआ। अब ये पार्टी बनी, इससे 100% बेनिफिशरी नून होगी। तो ये कुदरत के खेल नहीं, आपकी हम नज़र, आपकी इत्तेहादी, क्योंकि आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो भी उनके इत्तेहादी है, आप लोग भी इमरान खान के मुखालिफ हैं, वो भी इमरान खान के मुखालिफ हैं, तो एक नई जमात बन गई आपकी हम नज़र, तो आपको तो खुश होना चाहिए था। नहीं, मैं कब नाराज़ हूँ? मैं तो देखें, फिर वही साफ़ी साहब आपने कहा कि एनालिस्ट आज बन के बात करें। हाँ, तो मैंने वो बात की है। मेरे तो अलीम खान साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। हालांकि अलीम खान और जहांगीर, सच्ची बात है, इनकी दोस्ती से भी मुझे नुकसान हुआ है, इनकी दुश्मनी से भी नुकसान हुआ है। वो कैसे? बस ये कभी मैंने कोई किताब लिखी तो उसमें बताऊंगा। अच्छा, वो तो किताब में बताएंगे, लेकिन ये जैसे मैं इस मुल्क में आया हूँ, इनसे दोस्ती करके देख ली, उसमें भी मेरा नुकसान हुआ, दुश्मनी करके देख ली, उसमें भी नुकसान हुआ। लेकिन कि आपके तज्जिए पे गुस्सा तो गालिब नहीं है। आप ये समझ रहे थे कि जी हमारी पार्टी किंग्स पार्टी रहेगी, नहीं, मेरा उधर एक नई पार्टी किंग्स पार्टी बन गई, तो आपको अपना रकीब नजर आ रहा है। मैं आपको ये कहता हूँ कि तकरीबन 1 डज़न के करीब थे जो मेरे साथ लोग आना चाहते थे। तो मैंने उनको समझाया कि भाई पीटीआई मुश्किल हालात में गुजर रही है, फैसला करने से पहले देखो सियासी आदमी क्या करता है। सियासी आदमी अपने हलके में जाता है, लोगों से मशावरत करता है, भाई ये हमें मजबूरी आ गई है, इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बन गए हैं, हमने सियासत में रहना है, हम सियासत में रहेंगे, पावर में तो आप होंगे। तो उनको प्यार से मशावरत के साथ समझा के अपने साथ जोड़ के फिर फैसला उनसे करवाता है सियासी आदमी। तो इन्होंने तो भाई एक वर्कर से किसी ने मशवरा नहीं किया, और वहाँ पर ऐसे मैं तो जब फोटो देखता हूँ तो मैं तो हमेशा आप ख़त्म पे जाते हैं, तो आप बरतानवी सियासत छोड़ के आ गए, पीपल्स पार्टी में रहे, नून लीग में रहे, फिर पीटीआई में गए, फिर अब क्यू लीग में गए, तो आपने किसी से मशवरा किया था? किस बात का? जी, मैंने क्यू में आने से पहले अपनी फैमिली से मशवरा किया, अपने दोस्तों से मशवरा किया, मशवरा करके आया था मैं।
तो उन्होंने भी अपने अपने फैमिली से किया होगा ना मशवरा। नहीं, मैं तो देखें, एक मेरा और उनका फ़र्क ये है कि उनकी तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है ना, जिन्होंने उनको वोट देने हैं, उनको इलेक्ट करना है, उनको तो उनसे मशवरा जो है वो करना चाहिए। और हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ का छक्का, उसको बोलते हैं छक्का, हाँ छक्का है। लेकिन आपने भी पीटीआई छोड़ने का छक्का लगाया? नहीं, मैंने छक्का नहीं लगाया। उन्होंने भी पीटीआई छोड़ने का छक्का लगाया। नहीं, आप भी एक किंग्स पार्टी में शामिल हुए, वो भी एक किंग्स पार्टी में, तो फर्क क्या है? नहीं, प्लीज़ एक बात, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। मैंने नून को छोड़ा जब वो पीक में थे, पावर में थे। मैंने पीटीआई को छोड़ा जब पीक थे। मैंने तो छोड़ा कि मैं बात सच्ची कर देता हूँ, और मेरा चूँकि यूके पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, वहाँ पर लीडर के ख़िलाफ़ बात करना, लीडर के ख़िलाफ़ ही पब्लिक में ऐसा तो नहीं है कि आप दूरअंदेश है, आप चाहते हैं कि ये कश्ती डूबने वाली है, वो आगे जो है ना आगे आने वाली है। मैं आपको बताऊँ, ये कश्ती नहीं डूब सकती थी इमरान की। ये बैड एडवाइज़र, बैड मैनेजमेंट और अपनी गलतियाँ, जो फैसले थे ना। अच्छा जोशी साहब, आप पीटीआई में भी रहे हैं, उनके वर्कर्स के साथ भी आपका एक ताल्लुक़ रहा है, आप इस वक्त पीटीआई के वर्कर को क्या मशवरा देंगे? मेरी तो एडवाइस उनको यही हो सकी कि मेरे साथ आएँ, मुझे मजबूत करें, हमारी पार्टी को मजबूत करें। ये आपको बुज़दार साहब की वजह से रिमूव किया था इमरान? नहीं, उस वक्त तो बुज़दार के मैं हक में था। हाँ, वो तो मैं तो चाहता था उसका इस्तीफ़ा ना कबूल किया जाए, और लेकिन असल बात यह है कि खान साहब भी चाहते थे कि इस्तीफ़ा कबूल ना किया जाए। हाँ। मेरा तो वैसे ही ये पता नहीं कि प्रोपेगेंडा क्या हुआ कि मैं जी इस्तीफ़ा जेब में लेके 2 हफ्ते फिरता रहा, और मैंने इस्तीफ़ा। खान साहब के कान किसने भरे थे? जिसने भी भरे थे, सब मुश्किल में है। तरीन साहब भी उसमें थे? नहीं, तरीन तो उस पहले फारग हो गया। अलीम खान? वो भी पहले फारग हो गया था। अलीम खान की वजह से तो कान भरे कि मैं शायद अलीम को पता नहीं दर्जनों में लोग जो हैं उसकी तरफ भेज रहा हूँ। अलीम खान के पास टोटल 5 लोग थे। शाह महमूद कुरैशी? नहीं, शाह साहब मेरे ग्रुप। कौन था? एक परवेज़ अलाई साहब थे। अच्छा। और एक बदकिस्मती से हमारे भाई भी हैं, और मुझे बड़ी तकलीफ़ है, वो बहुत मुश्किल में है, महमूद रशीद साहब थे। और फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी, क्योंकि उनको ये ख्याल था कि मैं इस्तीफ़ा अपने गवर्नर हाउस में पढ़ा था। जब उनको पता चला कि नहीं, इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस में पढ़ा था, तो फिर काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि नहीं, हम गलत समझे थे, आप दुरुस्त थे। आपको क्या नज़र आता है, आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी होगी या तरीन साहब की पार्टी इत्तेहादी होगी? नहीं, नहीं, मेरी पार्टी इत्तेहाद करेगी नहीं। मेरी पार्टी जो है उसका वाज़े अपना है कि वो मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद करेगी, अगर उन्होंने किया तो। अच्छा, तो अगर मुस्लिम लीग के साथ तरीन साहब ने भी किया तो फिर? नहीं, वो तरीन करता रहे, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो जो इत्तेहाद होगा, अगर हुआ तो वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ होगा, मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। उनका अलग होगा, बाकी उनका अलग हो, उनका वो जाने, नून जाने। देखें, हाँ। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो सियासी बंदा समझता, दूसरे कहते हैं जी सीट एडजस्टमेंट होगी। मुझे बताएं कि मैंने 50 कैंडिडेट हैं जो शामिल हुए हैं नई जमात, मैंने 5 भी नहीं वहाँ कैलकुलेट कर सका जहाँ पर नून लीग उनको स्पेस देगी। उनके अपने कैंडिडेट हैं हर जगह, और ये वक्त ने साबित किया है कि नून का कैंडिडेट जो है दूसरी पार्टी के लोगों को वोट नहीं देता। ये अब नए नए यहाँ पे आए हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बने हैं, पंजाब के भी सदर हैं। जब नई पार्टी लोग ज्वाइन करते हैं, बड़ा जश्न होता है, खुश होते हैं। इधर आप भी बड़े दुखी हैं। उस रोज़ जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप मेरी बातों से मुझे नज़र आ रहा है मैं दुखी हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। में लग रहे हैं। नहीं, मैं तो खुश हूँ ऑनेस्टली। मैंने वो तो आपने मुझसे सवाल कर दिया कि आपकी सोच क्या है, तो वो मैंने बता दिया कि मेरे ख्याल में ये टाइमिंग और उनका वक्त जो था वो ठीक नहीं थी, और बाकी उनको गुड लक। इसकी क्या वजह थी? मुझे क्या प्रॉब्लम है, पार्टी कोई धूम धड़का नहीं था, सब मुरझाए हुए चेहरों के साथ बैठे थे। ये जो तरीन साहब की पार्टी का ऐलान हो रहा था, मैंने जिन लोगों को मशवरा दिया था ना, तो मैंने उनसे 1-2 से पूछा, मैंने कहा भी आपसे बात हुई थी तो फिर क्या हुआ, तो अफसरदा थे, तो वो कहते मजबूरी थी। ये नहीं बता रहे कि मजबूरी क्या थी। तो आप लोगों की कोई मजबूरी नहीं है? मेरी कभी मजबूरी नहीं होती। नहीं, देखिए चौधरी बरादरान की तो नहीं, चौधरी साहब की, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चौधरी बरादरान को
उनकी सियासत को डिफेंड करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। चौधरी साहब, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि चौधरी सालक साहब और शाफे साहब और उसके बाद तारक बशीर चीमा साहब, ये पहले जो हमारे MNAs हैं, वो अकोमोडेट होना चाहिए। मुझे अपनी तो कोई फिक्र ही नहीं है ना। ये मजबूरियाँ किसी वक्त चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात को दोबारा यकजा कर सकती हैं? भाई मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे कोई इशू नहीं है कि जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अपना वो ख़ानदान की मामला है और उसमें जो भी फ़ैसला करें शुजात साहब, आई विल वेलकम। क्योंकि मामला देखें, हमने फैमिलीज़ को जोड़ना है, तोड़ना तो हम नहीं करते इस बात। तो जब आप जैसे बंदा जोड़ने की कोशिश करें तो फिर जोड़ हो के रहेगी, तो कोई इम्कान है? देखें सियासत परवेज़ इलाही और इनका एक कोई भी सियासत में सलीम भाई जो है ना, वीक इज़ ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, और फिर कहते हैं ना कि ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। तो ये अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक नुक्ता मैं आपसे समझना चाह रहा था कि बरतानिया में इतनी परेशानी नहीं है हुकूमती सतह पे इमरान खान के लिए। दूसरी तरफ वो कहते थे अमेरिका ने मेरी हुकूमत ख़त्म की है, लेकिन अमेरिका में बड़ा शोर मचा हुआ है इमरान खान के हक़ में। इसकी क्या वजह है? देखिए, उस लिए कि वहाँ पर लॉबियस्ट जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई लॉबी फर्म जो है वो बरतानिया में नहीं हायर की है, और वहाँ पर जो लॉबियस्ट हैं वो, और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो PTI के लोग हैं वो पॉलिटिकली कुछ इन्फ्लुएंशियल भी हैं। तो ज़ाहिर है ये बरतानिया और यूरोप की पॉलिटिक्स में अगर आपके हल्के के लोग, लेट्स से कि मैं ग्लासगो में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, अगर बांग्लादेश के कुछ लोग मेरे पास आएँ या इंडिया से आएँ कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, तो मैं उसको पार्लियामेंट में क्वेश्चन उस पर कर दूँगा। उसमें फिर अगर कोई समझा कि सीरियस सूरत हाल है तो उसमें फिर कुछ और दोस्तों को कहूँगा कि आप भी सिग्नेचर कर दें। तो ये कोई वैसे ऐसा कोई पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी वाला मसला नहीं है। आपको लगता है इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे? पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। क्या मतलब कुछ भी पॉसिबल? इसलिए कि हों ना हों, कोई आइन के साथ क्या करेंगे? आइन के साथ जो पहले 70 साल से अपना जब बना था आइन, उस वक्त से होता आ रहा, वो 73 का आइन उसी वक्त होता रहेगा। तो आइन पे आप अमल करते रहे होते तो आज ये मुल्क इस हालत में होता, आज इस मुल्क की जिस तरह से तबाही हो रही होती। अगर इलेक्शन वक्त पे होते हैं तो आपको किसकी हुकूमत बनती नज़र आ रही है मरकज़ में? देखें जी, मेरे अपने ख्याल में 9 मई के वाक़या के पहले तो PTI की एक, मेरा अपना ख्याल था कि वो लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन दूसरे सब मिल के मिलाएँ तो शायद इतने उसके पास ना हो। लेकिन ये मैं कभी भी नहीं था कि वो 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान लेकर। फिर 9 मई के बाद और फिर इस्तेहकाम पार्टी की लॉन्च के बाद पंजाब में तो नून की पोजीशन बहुत स्ट्रेंथन हो गई है। तो जाहिर है कि इनका जो नून का और पीपल्स पार्टी का जो एग्रीमेंट है वो यही है कि अगर जो भी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होगी मरकज़ में, पार्लियामेंट में, वो जो है वो बनाएगी। लेकिन अगर पंजाब में नून बहुत ज़्यादा सीटें ले जाती है तो फिर पंजाब की वजह से वो पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पार्टी है। पंजाब के सूबे में आपको नून लीग की जीत कंफर्म नज़र आती है? कंफर्म तो नहीं कहूँगा, बहुत बेहतर लेकिन मैं इस्तेहकाम पार्टी से पहले ये नहीं कह सकता था इतने पुरवसूख तरीके से जितना मैं अब, जो मैंने फीडबैक ली है पिछले 2 दिन से, उनकी पोजीशन बहुत। देखें, ये जो पाकिस्तान है ना, इसमें एक तो नून का वोट है, PTI का वोट है, एक हवा का वोट है कि जित कौन रहा है, अगली हुकूमत के दी पंजाब च बन रही है, फिर ये अगा के दस्ते शफकत किधर है। तो ये सारियाँ चीज़ां अगर इकट्ठियाँ हो जाए, हवा भी होवे, दस्ते शफकत भी होवे, तो फिर तो ये 10 तो एक होगा शफकत वाला, तो ये आपके सर होगा, नवाज शरीफ के सर, नून लीग के सर होगा, पीपल्स पार्टी के सर होगा, या कि ये तो वक्त बताएगा पाकिस्तान के सर होगा? ये तो वक्त बताएगा किसके सर होगा। नहीं, कौन सा सर ज़्यादा मुस्तहक नज़र आता है? मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। क्योंकि ऐसे एरे गहरे सर पे तो वो हाथ भी नहीं रखते ना। क्यों रखे? हाँ,
सर में कुछ होना चाहिए ना, तो उसमें ही हो खाली हाथ में एक सीट लेके बैठे हो, कहो मेरे सर पे हाथ रखो। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, चौधरी सरवर साहब के साथ एक बार फिर शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।